नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की लड़ाई को बीजेपी ने जीत ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। पिछले 3 बार से दिल्ली में चुनाव जीत रही आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति पर इस बार जनता जनार्दन ने करारा तमाचा जड़ दिया है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती सब चुनाव हार गए हैं। आतिशी सिर्फ, वो भी जैसे तैसे चुनाव जीती हैं। इस चुनाव में सबसे तगड़ा झटका कांग्रेस को भी लगा है। कांग्रेस 70 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी है। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल का खेल जरूर बिगाड़ा है, पर बीजेपी की जीत ऐसी वैसी जीत नहीं है। ये जीत प्रचंड है। दिल्ली के चुनाव का प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। तो केजरीवाल की हार, बीजेपी की प्रचंड जीत, आज इसी चुनावी नतीजों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल मैंने कहा था कि आज इस वक्त हम लोग बीजेपी की जीत पर चर्चा कर रहे होंगे। प्रचंड जीत बीजेपी की, मेहनत ने रंग ला दिया। मेहनत ने रंग ला दिया और उन तमाम पत्रकारों को, टेलीविजन चैनलों को, पॉलिटिकल पंडितों को अपने चेहरे पे काली पोत लेनी चाहिए, जो केजरीवाल की दलाली करने में जुटे हुए थे। ये हार क्या है? सिंपल टर्म्स में अगर आप देखें तो केजरीवाल का पूरा प्रचार 5 चीजों पे लटका हुआ था। 5 पॉइंट्स। 1, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, 2100, और अभी जो हेल्थ और एजुकेशन जो वर्ल्ड क्लास हमने दे दिया। यही मॉडल है केजरीवाल का। दिल्ली की जनता ने कहा कि तुम्हारा मॉडल जो है वो गंदे यमुना, जिस तरह की तुमने गंदगी फैलाई है यमुना में, उसके पानी से भी ज्यादा कूड़ा है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हम लोग शुरू से कह रहे थे ये मॉडल केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल मॉडल। ये मॉडल कुछ था ही नहीं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, केजरीवाल का अति आत्मविश्वास। मोदी जी इस जन्म में तो केजरीवाल को नहीं हरा पाओगे। आप कैसे सोच रहे हो कि भाई इतना अहंकार और दंभ जो है जनता बर्दाश्त करेगी डेमोक्रेसी में? आपने एक और गलती की। आतिशी को मुख्यमंत्री बना करके रखा होता तो कुछ सीटें आ गई होती। आपने क्या कहा कि ये कठपुतली है, मैं बनूंगा, 70 सीटों पे मैं लड़ रहा हूं। तो केजरीवाल की ही हार है। 2-3 चीजें और भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रचार के दौरान उसने कौन कौन सी बातें कही कि मैं तो दिल्ली के कुर्सी को 2 बार लात मार चुका हूं। एक, जब 28 सीट के बाद कांग्रेस से समर्थन लेने के बाद उसने इस्तीफा दिया, और अभी इस्तीफा दिया। तो वो उस अहंकार में डूबा हुआ था कि मेरे लिए कुछ नहीं है, ये जनता चुन के भेजती है, जनता तुम्हारे नाम पे वोट करती है, और उसका तुम इस तरीके से अपमान करोगे कि मैंने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी लात मार दी। तो लात उल्टा पड़ गया, लात जो है उल्टा पड़ गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रपंच के ऊपर आधारित राजनीति थी, और मैं आपको बता दूं, सरकार गई, ये रोज जो प्रवचन 12 बजे जो लाइव टेलीकास्ट होता था ना, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब बंद है। अब ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ये मीडिया बड़ी क्रूर किस्म की इंडस्ट्री है। माल नहीं मिलेगा। अब यही टीवी वाले, केजरीवाल ने ये घोटाला किया, केजरीवाल ने वो घोटाला किया, केजरीवाल के स्कूल में ये घोटाला, पानी में ये घोटाला, ये अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो ये जो हार है,
ये केजरीवाल चूंकि अपने हिसाब से उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता, मैं ईडी सीबीआई नहीं जानता, मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जनता अगर हमें चुन के भेज देती है तो मैंने कोई घोटाला नहीं किया। तो दिल्ली की जनता ने कह दिया कि तुम चोर हो, घोटालेबाज हो और तुमको कोई क्लीन चिट हम नहीं देते। और ये भी कहते थे कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल, उनको वोट नहीं मिलता है, उनको सब देखिए बेसिकली वो फ्रॉड आदमी है। अभी वो कुछ से कुछ कहना शुरू करेगा। अभी तो आज चूंकि खुद अपना चुनाव हार गया, कुछ टच एंड गो का मसला होता कि मनीष सिसोदिया जीत गया होता, ये जीत गया होता, कुछ ये हो गया होता। दिल्ली की जनता ने, मुख्यमंत्री तो दूर, तुमको विधानसभा के अंदर घुसने तक की परमिशन नहीं दी। कुछ शर्म है इन लोगों को? मतलब बीजेपी की जीत के साथ केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे जिसकी चर्चा हर जगह होती है और अभी भी हो रही है कि हर बार बीजेपी को लोकसभा में तो अच्छी खासी सीटें मिलती है, बम्पर जीत होती है, लेकिन विधानसभा में वोटर को शिफ्ट करने में वो नाकामयाब हमेशा रहती है। इस बार ऐसा क्या जादू चला कि विधानसभा में भी वोटर जो है वो केजरीवाल को नकार कर बीजेपी के पास चले गए, और उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति बदलती रही, 2013 की बात नहीं करेंगे, 2013 में अरविंद केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला, केवल 49 दिन मुख्यमंत्री रहा और उसके बाद कांग्रेस को छोड़ने के लिए, कि मतलब कांग्रेस के साथ हम रह रहे हैं तो काम नहीं करने दिया जा रहा, ये मकसद ये नहीं था कि काम हमें करना है। अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा था कि कांग्रेस से मुक्त होकर हम अकेले सरकार बनाएं। तो 2 बार ये चुनाव जीता, बड़े मार्जिन से चुनाव जीता, 15 में और 20 में। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा नहीं था कि उस समय मेहनत नहीं की, लेकिन चुनाव के समय कुछ गलतियां हो गई। जैसे 2015 में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उसके पीछे का बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल जैसा एक शख्स अचानक से उभर कर आया और लोगों के दिमाग में परिवर्तन की बात थी, क्योंकि एक बार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही थी। अब एक नया नेता उभर कर आ रहा था और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इसने आंदोलन जो किए थे दिल्ली में ही किए थे। दिल्ली के जंतर मंतर से दिन रात मीडिया वाले इसका चेहरा दिखाते थे और इसी का फायदा उसे मिला। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बदली, जो 2015 में और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुई, यहां के स्टेट लीडर और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव था, क्योंकि एक निर्णय लिया गया कि किरण बेदी को लेकर आ गए। यहां के स्टेट लीडरशिप ही उनसे नाराज हो गया कि नहीं, ये हम लोगों के बीच से किसी को नहीं उभार रहे, किरण बेदी को बाहर से लाकर इनको सौंप रहे कमान हम लोगों का। तो न संघ का कोऑर्डिनेशन और न ही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडर का कोऑर्डिनेशन। लेकिन 2020 में केजरीवाल की जीत जो हुई, वो केवल और केवल केजरीवाल की उस फ्रीबीज की नीतियों के कारण। लोग अचानक से देखने लगे कि ये मुफ्त की सेवाएं मिल रही है, इसे हमसे छीन लिया जाएगा अगर केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। तो जे क्लस्टर से लेकर स्लम क्लस्टर तक, मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास, ये सारे लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया और उससे जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी 2020 में भी मेहनत की थी, लेकिन उसको मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि अरविंद केजरीवाल सारे लोगों के सिर पर सवार था, एकदम जादू चला रहा था कि देखो ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तुमसे ये सारी सुविधाएं छिन जाएगी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी चेंज की, पीएम मोदी को सामने लाया और तैयारी 6 महीना से शुरू की। पूरा एक एक बूथ का एनालिसिस किया गया, माइक्रो एनालिसिस था। ये हर लोग भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, जे और क्लस्टर के प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है वो अलग काम पे लगा है कि श्रम क्लस्टर और जे क्लस्टर में अगर 13 लाख वोट हैं और उसमें से अगर पोल 8 से 10 लाख के बीच हो रहे हैं तो हमें कितना मिलता है, 2 से 2.5 लाख। भारतीय जनता पार्टी को अगर 2 से 2.5 लाख मिलता है तो इसे हमें 5-6 लाख करना है। एक एक जगह पर पूर्वांचल का वोटर है तो इतने जगहों पर हमें इतने वोट मिलते हैं, तो आगे कैसे बढ़ाया जाए। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल था कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव क्रिएट कर रही थी कि देखो ये चोर भ्रष्टाचारी तो है ही, और उसके ऊपर ये अय्याश भी है जो शीश महल कांड सामने आया। तो इन सारे चीजों में
अरविंद केजरीवाल उस नैरेटिव को तोड़ने में नाकाम रहा और भारतीय जनता पार्टी नीचे के स्तर पर माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट करती रही और ऊपर के स्तर पर जो बड़े नेता थे वो इसके खिलाफ नैरेटिव बनाते रहे और उसमें कांग्रेस की भी कुछ भूमिका रह गई, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार अच्छा चुनाव लड़ा और उसने भूमिका निभाई अरविंद केजरीवाल को साबित करने में कि ये सच में भ्रष्टाचारी है, क्योंकि यही लोग पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी को ले जाकर मंच पर बिठाकर कह रहे थे नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया है इसी घोटाले में। लेकिन वही कांग्रेस के बड़े नेता भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सब लोग मिलकर कह रहे नहीं सच में केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इसने गलत किया है, ये ईमानदार नहीं हो सकता। तो लोगों के बीच जो मैसेज कांग्रेस ने पहुंचाया उसका भी असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनेजमेंट है जो इस बार पहले से ही तय किया गया था कि देखो लोकसभा चुनाव के जो वोटर हमारे हैं उसमें से कुछ नहीं तो 30-40% हमें वापस लाना है, इसलिए 38% से काम नहीं चलेगा, 45% से ज्यादा यानी 46-48% के बीच भी वोट आया तो केजरीवाल का साफ मतलब बीजेपी ने और आरएसएस ने जो रणनीति बनाई थी, डोर टू डोर कैंपेन करना, ग्राउंड में उतरना, वोटर्स को जागरूक करना, अपनी सारी रणनीति में बीजेपी आरएसएस तो सफल हो गई है। अब आगे क्या होगा सर? क्योंकि आज पीएम मोदी ने फिर से दिल्ली की जनता से वादा किया है कि जी जान लगा देंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे दिल्ली के विकास के लिए। देखिए, इसमें मुझे कोई जरा सा भी डाउट नहीं है कि एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी के डायरेक्शन में जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उसे कोई बहुत बड़ा नेता की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री के आदेशों को अक्षरशः लागू करे। तो जो पहला टारगेट है वो टारगेट ये है कि दिल्ली के तमाम घरों में नल से पानी, साफ पानी, पहली प्रायोरिटी। दूसरी चीज सड़कें और वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा जो पूरा गेम चेंजर होगा जिसके लिए मोदी को हमेशा के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि जब आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया आप इतिहास पुरुष बन जाते हैं। यह वजीराबाद से लेकर ओखला तक यमुना के किनारे जिस तरीके से रिवर फ्रंट अहमदाबाद में है वैसा ही रिवर फ्रंट बनेगा। यमुना का पानी भी साफ होगा और वो एक रिक्रिएशनल जोन पूरा बनेगा, बशर्ते ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे जितने हैं वो इन्वायरमेंटल इशू ना उठा दे, लेकिन उसका भी इलाज होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सारे काम आपको 3 से 4 साल के अंदर करके दिखाना होगा। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा, प्रधानमंत्री बड़ा काम करने में बड़ा मजा आता है उनको। आप देखिए कि जो एनडीएमसी का इलाका है, जो केंद्र के पास जो है, दिल्ली पूरी बदल गई है, दिल्ली पूरी बदल गई है। 2 साल के अंदर में आप देखिएगा कि नया संसद के आसपास जो सारी बिल्डिंग्स नई वगैरह सब बन रही है, तो जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो था उसमें तो बदलाव आ गया। और केजरीवाल वही सब फोटो लगा लगा कर कहता था कि हमने कर दिया, है ना, यही काम करता था वो, क्या हमने कर दिया। ये G20 में जितना कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, देखिए हमने क्या कर दिया, यूरोप बना दिया, पेरिस बना दिया। तो गंदगी, पानी और यमुना, ये 3 चीजें प्रायोरिटी में होगी और ये काम कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में भी एक, इसको कह सकते हैं, जैसे गुजरात में लोग मोहब्बत करते हैं, नाम लेते हैं, वैसे ही मोदी दिल्ली के लिए। और उन्होंने तो कई राज्यों में काम करके दिखाया, तभी जनता ने भरोसा किया। सर, केजरीवाल ने कहा है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में मैं रहूंगा, मजबूती से हम खड़े रहेंगे। केजरीवाल आगे क्या करेंगे? आज तो चैप्टर क्लोज हो गया है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे राजनीति और आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल, ये दोनों कभी मजबूत विपक्ष बन ही नहीं सकता, क्योंकि केजरीवाल का कैरेक्टर ही नहीं है कि विपक्ष में बैठकर मजबूती से कुछ करने के लिए।
पंजाब में ये अपोजिशन पार्टी रही बनके 5 साल तक, 17 से 22 तक। इसकी पार्टी आधी खत्म हो गई। इसके 22-23 विधायक थे, उसमें से 11 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इसकी पार्टी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा में कुछ कर ही नहीं पाता था, न वहां पर सड़क पर कुछ कर पाता था। ये सिर्फ सेटिंग कर सकता है, और 5 साल तक पंजाब में इसने सेटिंग की कि आगे कैसे सत्ता में आएंगे। तो इसने देखा कि ये विपक्ष की भूमिका, विधानसभा में सवाल उठाना, अंदर में जाकर लोगों का मुद्दा उठाना, इससे चुनाव नहीं जीत सकते। इसने क्या किया? गुरुद्वारों में संपर्क करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया? ग्रामीण क्षेत्रों में टारगेट करना शुरू कर दिया कि कहां कहां खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं। इसने पूरा टारगेट किया कि दलित एरिया जो है उन जगहों को चुनो और वहां पर अपने लोगों को भेजो, यहां भी बिजली का मसला उठाओ। इसने कलेक्ट किया था पूरे पंजाब में घूम घूम कर सबके बिजली बिल, और वो जलाता था। गुरुद्वारों के पास आता था, गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट होता था कि आज अपने अपने घरों से बिजली बिल लेकर गुरुद्वारे में पहुंचे, और उस जगह पर आम आदमी पार्टी के लोग जाते थे और सारा बिजली बिल वो कलेक्ट करता था और उसको बाहर में दहन करता था, जलाता था कि देखो हम आ गए, तो उसके बाद तुम्हारा बिजली बिल लगेगा नहीं, ये बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। ये केवल स्ट्रेटजी बना रहा था आगे के चुनावों के लिए। दिल्ली में ये मजबूत अपोजिशन में जाने के लिए मजबूत नेता चाहिए, और विधानसभा के अंदर तो इसके एक भी मजबूत नेता अब है नहीं। अब अकेले जो आतिशी मार्लेना अंदर बैठी रहेगी, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना दो आतिशी मार्लेना को, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। विधानसभा के अंदर इसको कोऑर्डिनेट करने वाले टीम का कोई एक लीडर नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया होते या केजरीवाल खुद होता तो विधानसभा में सारे लोग इसकी बात मानते। आप बाहर से पढ़ा के भेजोगे, लेकिन अंदर में जाने के बाद सब अपनी मनमर्जी करते हैं। आतिशी की औकात नहीं है कि उन अपने सीनियर विधायकों को कोई डायरेक्ट कर सके, निर्देश दे सके। तो अभी आम आदमी पार्टी में कुछ दिन तक मंथन चलेगा आगे के कार्यक्रम के लिए। इसके कुछ कार्यकर्ताओं के लिए मंथन चलेगा, वो अरविंद केजरीवाल से सीधे डिमांड करेगा, अब मेरा क्या? ये झुग्गी झोपड़ी कमेटी के मेंबर थे और 2.5 लाख रुपया ले रहे थे, अब क्या करेंगे? इनके जो जितने कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करता था, सरकार से पैसे लेता था, उसकी डिमांड होगी, क्या करेंगे? ये कुछ लोगों को पंजाब शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो पंजाब के नेता की नाराजगी। अभी घमासान शुरू होगा और कुछ समय के अंदर रिजल्ट सामने आना शुरू होगा कि ये मजबूत विपक्ष बन रहा है या मजबूत पार्टी जो बनने की कोशिश किया था वो पार्टी टूट फूट कर खत्म हो रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने केजरीवाल की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने वाली है। जीत के बाद पीएम मोदी ने भी कहा है कि दिल्ली के विकास के लिए जी जान लगा देंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, और बीजेपी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। तो नतीजों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।